वही तो होता है ना, उसको तो निकलता है और वही बार-बार बोलते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। दैट इज़ व्हाट आई से। मेरे दोस्त बोलते रहते हैं, ये बोलती रहती है, भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर कॉपी करते रहता है मुझे। बट जिसको पड़ता है वही बोलता है। पड़ता है, बाहर से नहीं पड़ता, बट अंदर से वो है चीज़, है ना? हार्डवेयर में गड़बड़ी है। सॉफ्टवेयर तो ठीक ही है, पर ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, ठीक है। आसपास कोई कैलिस्थेनिक्स एकेडमी है वहाँ पे? हाँ है, रोहिणी में। ज्वाइन करो। You won't regret. You will be so thankful कि भाई तूने बोला था लड़की मुझे, एंड बहुत अच्छा डिसीजन था मेरी लाइफ का। नहीं, मेरी ये कंसिस्टेंसी जो है ये मैंने अभी तक नहीं तोड़ी है। मैं सुबह इस चीज की 5:45 या 6 बजे लास्ट उठ जा रहा हूँ। नाइस, और वेरी नाइस। आई ट्रूली अप्रिशिएट दैट, आई ट्रूली अप्रिशिएट दैट। यू आर अ वॉरियर, पता है? आज भी फ़ोन आ रहा था चलने के लिए, लेकिन फिर मैंने कहा कि आज काम था कुछ, तो आज वहाँ जाना था, वहाँ भी मैं हिम्मत ही अकेले जाया करो, अकेले जाया करो। पता है हाँ, मैं अकेले ही जाता हूँ। आज तो वो छुट्टी थी ना कुछ लोगों की, तो मैं सबसे उनके रिश्ते साथ मेंटेन कर लेते हैं हम, सबसे रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हैं। पेरेंट्स, दोस्त, सबका ध्यान रखते हैं, इसे ये बुरा लग जाए थोड़ा बहुत, मतलब मेंटेन करते हैं ना, है ना? बट अपने साथ जो रिलेशनशिप है ना, उसको मेंटेन करना, उसको बिल्ड करना, दैट इज समथिंग, दैट इज सुपीरियर। तो वो करो, अपने साथ ज्यादा रहो। बिल्कुल, कम बोलो। चलो खान, यस, स्पीक लेस। बुरा नहीं माना करो मेरी बातों का, नहीं ऐसे नहीं, मैं बुरा नहीं मानता। ये मेरे को, ये बात तो मेरे को बहुत तगड़ी लग रही है कि कम बोलो। वो हाँ, ये मेरे साथ भी तो है ना। मैं जो चीज के वो ठोकर खा चुकी हूँ वो मैं बताती हूँ, है ना? मैं खुद बहुत ओवर शेयर करती हूँ, तो थोड़ा ओवरवेम होके, थोड़ा सा खुश होके, वो पूरा मेरे अंदर का मतलब सारी बातें। और जब भी मछली मुंह खोलती है तभी कांटे में फंसती है ना? मुझे एक बार बहुत बड़े बूढ़े ने बोली थी चीज, ये जेब और जुबान, इन दोनों को बहुत सोच समझ के छेड़ो, है ना? सही बात है ना? मतलब बहुत सोच समझ के यूज करो जेब एंड जुबान। तो मैंने आपको मैं लेटा था एक दिन पहले, मैं पूरा लेटा था। मैंने कहा देखें इसको भी, आज बहुत दिन हो गए, आराम करें, आराम ही करेंगे आज पूरे दिन। तो मैं इसको इस तरीके से ले रहा था। फिर अगले दिन भी, समझ गया। फिर अगले दिन तो मैंने सोचा आज तो पूरा गर्मी गर्मी में रहेंगे। फिर मैं उस दिन पूरा पसीने निकाले मैंने अपनी बॉडी के। जो बात आप कह रहे थे ना बाद में, वो चल ही रही थी उस वक्त। फिर कल भी ठीक नहीं हुई। फिर मैंने कहा टाइम ही वेस्ट हो रहा है। फिर आपने वो बताया था जो स्वसरी प्रवाही, वो गया मैं लेके आया पतंजलि स्टोर से। फिर वो उसके भी स्वाद लिए, फिर भी इतना नहीं था। फिर मैंने आज भी नहीं उठा जा रहा, फिर मैं वहीं से वहीं आज अच्छा, तो ब्लड टेस्ट वगैरह किया उसने? हैं? ब्लड टेस्ट वगैरह किया डॉक्टर ने? ब्लड टेस्ट करवाया ही नहीं। मैंने कहा ऐसी है छोटी मोटी, और बस उसने यही एंटीबायोटिक दे दी, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक। और उनको लेते रहो बस। एक चीज का ध्यान रखना, ठंडे पानी से थोड़ा दूर रहो, एसी वगैरह से ना। एक चीज़ मैंने आज और करी, शायद नहीं, पक्का आपकी वजह से। मैं भी, चाहे मेरे को कुछ हो जाए, चाहे कितनी ठंड हो, चाहे कुछ हो, मैं नहाता ज़रूर हूँ, ज़रूर नहाता हूँ। चाहे मैं अगर कहीं पे बाहर हूँ, बेशक मैं रात में नहाऊंगा, लेकिन मैं स्किप नहीं करूँगा। आज मेरे मूड में बिल्कुल थी कि आज नहाऊंगा नहीं, हिम्मत ही नहीं फिर थी। से वो हो गया, बस बस। और जब मैंने अपने शरीर पे पानी डाला, ऐसा लग रहा है कि किसी गर्म चीज़ पे ठंडा ठंडा पानी डाल दिया, छन्न से हो गया। लेकिन मैंने कहा चौधरी जी ने एक बार एक बात कही थी कि मेरी तपस्या टूट जाएगी, तो मैं अपनी भी तपस्या क्यों तोड़ूं। सही, थोड़ा मैं बुरे लोगों को, आप कहते हो बुरे लोगों से दूर ही रहो, हर किसी में बुराई होती है, तो बुरे लोगों में से अच्छाई वाली चीज़ ले लेता हूँ मैं। बुरा तो बुरा कोई नहीं हो सकता ना, कोई भी ऐसे जानवर तो, हालांकि कुछ राक्षस भी होते हैं, तो
जब आप ज़्यादा सिधाई वाली बात करते हो तो मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा सिधाईपन का भी ज़माना नहीं है, सीधे पेड़ ही सबसे पहले काटे जाते हैं जंगल में। यस ट्रू, बट वो सीधापन दिखाना नहीं ना किसी को, शील्ड होना चाहिए एक बार मजबूत, हाँ है ना, शील्ड होना चाहिए मजबूत, हाथ में तलवार भी हो, धार देते रहो, यूज ना करनी पड़े, शील्ड इतना मजबूत हो कि यूज ही ना करनी पड़े, गेट इट। नहीं तो किस किस पे यूज करेंगे, इतना नेगेटिविटी भरी पड़ी है, किस किस को काटते घूमेंगे, है ना। बिल्कुल। अट्रैक्ट मत करो, जैसे ये है ना कि अच्छे अटैक मत बुरे करो, डिफेंस तो अपना करो ही, लेकिन जब नौबत आ जाए अटैक करने की तो उसके लिए भी तैयार होना चाहिए। तैयार होना चाहिए कि कुछ चीजें, कुछ लोग ऐसे गल में घल जाते हैं कि उनको निकालना ही पड़ता है, इस तरीके से आके वो एग्जॉस्ट लाइफ को जकड़ लेते हैं, मतलब कितना दूर रहने की कोशिश करो नहीं जाते, है ना। तो जब ऐसी चीजें हो ना तब फिर दिखा दो, बट उससे पहले इतना अपने आप को मजबूत करके रखो हर चीज से, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, हिम्मत ही ना हो, गेटिंग। वो गंदगी साफ करने के लिए उतरना ही ना पड़े नीचे, है ना। क्योंकि जितना साफ करोगे वो इतना हमें भी तो बढ़ेगी उसमें लाइफ में। जाना पड़ेगा, हमें भी उस हाँ स्तर तो पे जाना पड़ेगा, अपना स्तर गिरा के, लेवल गिरा के। तो अपना वही, क्यों गिराना, और दिमाग अपना भी खराब होता है। मेरे को बताया था एक बार किसी ने कि ना एक मूर्ख इंसान आपको पता है कब हराता है, आप जिस लेवल पे हो वो उस पे आपको हरा ही नहीं सकता, पहले वो आपको अपने लेवल पे लेके आएगा और उसके बाद आपको हराएगा, समझ रहे हो। सही बात है। पहले आपका लेवल नीचे आएगा, नीचे लाएगा आपको लेवल पे, नीचे लेवल पे, नीचे लेवल पे पहले आप कैसे टांग आओगे, पकड़ के खींचने की कोशिश करेगा, टांगों में ही है है ना, है ना। तो ऊपर पहुंचने पे ध्यान दो, इनको सुधारने पे, समझाने में छोड़ दो इन्हें, ना इन्हें अच्छा देना ना बुरा देना, ना इनसे कुछ अच्छा सीखना ना बुरा सीखना, किस्मत के हमारे लोग हैं, तरस खा के छोड़ दो अज्ञानी समझ के, अनटिल एंड अनलेस कोई सर पे काँव काँव कर रहा है, बिल्कुल सर पे, है ना, दूर बैठ के कोई क्या कर रहा है, हलवा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। मैंने और किसी को बताया भी नहीं है, मतलब ये जो मेरी इस बार हुई है बहुत टाइम बाद इतनी हुई है कि मेरी 3 दिन तक रही है और मैं बेड से भी ना उठाऊँ, नहीं तो मेरे कितनी भी हो जाए, बताओ, मेरे काम नहीं। दीपावली में हुई थी मेरी तबीयत खराब, मैंने पूरी दीपावली का जो भी काम होता है, शॉपिंग वॉपिंग सब मैंने ही किया था। हमारी बात हुई थी। हाँ, मैंने कुछ, बल्कि मैंने और ज़्यादा ही किया था जितना मैं नॉर्मल डेज में करता हूँ, क्योंकि उस वक्त सारे गए हुए थे। भाई मेरा वहाँ पे आपके उत्तराखंड में वो कौन सा मंदिर है, 4 धाम में से एक, टी से नाम है, वहाँ गया हुआ था, तपकेश्वर, टुंगेश्वर। तुम सॉरी, टुंगेश्वर महादेव मंदिर है कोई, अच्छा अच्छा, ठीक है। टंगेश्वर या टुंगेश्वर। मेरे पापा भी गए हुए थे कहीं पे, तो मैं मेरे अकेले पे थी, मैंने कहा दिखलाऊंगा देखो भी। सुनो, और मैं किसी अपने दोस्त को बताता हूँ, पहली बात तो वो सुनते नहीं है, अरे 4 बात सुना पांडे के क्या, और कहते हैं सो जाना, बकवास ना काटे, आराम कर। वो ज़्यादा सीरियस लेते नहीं इन चीज़ों को, है ही नहीं वैसे भी ये सीरियस बात, सबकी होती है, लेकिन देखो सुनो, आपने लिया मेरे को तो सही ही लगा। एक बेसिक सी चीज है, सुनो, दवाई ली, अच्छा है, बहुत अच्छा लिया, देखो जो हो रही है चीजें, देखो रीजंस तुम्हें पता होंगे, उनको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो बेकार की चीज है ना। सोल्यूशन पे आते हैं, इससे सीखना, और जो भी सीखो ना उसको नोट डाउन करना, ठीक है, कहीं पे भी क्या और क्या है। एक तो फिजिकल एक्टिविटी लेके जिम ज्वाइन करो, रनिंग करो, या जो मर्जी, योगा करो या कैलिस्थेनिक्स करो, बट आई वुड सजेस्ट कि कैलिस्थेनिक्स करो, ठीक है, दैट इज एवरीडे, मतलब वहां पे ना हर दिन तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा, है ना। एंड आने वाला टाइम जो है कैलिस्थेनिक्स का है, ठीक है। तो कुछ फिजिकल एक्टिविटी के लिए ज्वाइन करो, और जैसे बताया था ना कि ध्यान के लिए बैठा नहीं जा रहा, वो तब बैठा जाएगा, पहले बॉडी से ये जो कचरा भरा हुआ है निकालना पड़ेगा, अदरवाइज तो बैठा जाएगा ही नहीं। ध्यान में बैठना इजी काम नहीं है, ध्यान सबसे मुश्किल काम है ना। और देख लो करना कुछ नहीं है ना। सही तो बात हमारी अपने आप से रिलेशनशिप कितनी खराब है कि हम अपने ही साथ नहीं बैठ सकते 5-7 मिनट, हम सिर्फ सांसें नहीं ले सकते ढंग से अपने साथ बैठ के, हमसे वो तक नहीं हो रहा, हम क्या कर लेंगे, और है ना। और हम कितनी बाकी काम शर्म की बात है ना, और कितनी बेहोशी के साथ हम सारी चीजें फिर अपनी कर रहे होंगे जब हम सेंसेस में ही नहीं है अपने। सेंसेस में तो इंसान तब है ना कि 10 घंटे भी ध्यान में निकल जाए अपने साथ और पता ही ना लगे टाइम का,
है ना, टाइम ही हमने गायब हो चौदह जाए पंद्रह जहाँ मिनट पे। है ना, तो हम्म सीखना है इनसे। बस इतना बोलो, अपना डाइट अच्छा रखो, ठीक है, हम्म चीट डे अपना रख लो, एक आध दो रख लो, वैसे तुम्हें चीजें चूट करनी बंद हो जाएंगी जब अगर तुम उसमें पूरा उसमें आ जाओगे ना। हम्म बट 1-2 घंटा ना अपने अपने आप को दो, मेडिटेशन के लिए 5-10 मिनट रख लो। मैं चलो मेडिटेशन नहीं करना, नहीं करो, योग करो, हम्म। है ना, योगासन नहीं, योग तो ध्यान ये वाला एक जो भी एक चीज़ वो सुधार रहता है। लो, बाकी सारी चीज़ सेम रखो। साथ, हाँ, और पता है लॉ ऑफ बॉडी वाला डिमिनिशिंग फिजिकल, इफेक्ट होता है कि बस एक ही चीज़ सुधार लो और उसी पे काम बॉडी करो। और देखो बॉडी और माइंड को सुधार लो बस, हाँ। बेसिक। बॉडी सुधरेगी, माइंड अपने आप ध्यान में बैठने की। क्योंकि देखो एक चीज बताओ, अपने घर पे ना हम अगर कहीं से घूम के भी आए ना, बंदा सबसे पहले क्या करता है, घर साफ करता है ना, अदरवाइज बैठ ही नहीं सकता उस घर में, है ना। सोएगा भी तो भारी मन से सोएगा कि अरे यार इतना ये गंदा हो रखा है, ये वो पहले साफ करेगा, है ना, तब बैठ पाएगा अपने घर में, तब लेट पाएगा, है ना। हाथ तो मुंह धो के। ध्यान के साथ भी वही है ना, तो ध्यान के साथ भी वही चीज है। तो उसमें तब बैठ पाओगे शांति के ध्यान में जब भारी चीजें थोड़ी सी सही होंगी, और सारी चीजें भारी करना पॉसिबल नहीं है, ठीक, बट अपने आप को कर सकते हैं। तो शरीर को इतना तोड़ दो ना, इतना तप में डाल दो ना इसको, इतना हार्ड वर्क करा लो ना, तब पता लगता है फिर हम कितने स्ट्रांग है ना। मेरे साथ ना कल बहुत इश्यूज हो रहे थे, तो मैं गई बाहर, मैंने कहा जाऊंगी मैं यार, पहली थकान सी हो रही है ऐसे, और मुझे पता था अगर मैं नहीं गई तो क्या होगा। मैं गई और मैं बहुत अच्छी खासी रनिंग मार के आई, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरे को भी बहुत दिक्कत हुई है पिछले कुछ टाइम पहले ना, फूड पॉइजनिंग हो गया था। इवन आई लॉस्ट माई, मेरा वेट, मैं तो वेट लूज कर देती हूँ अपना एकदम से, ऐसे मेरी बॉडी ऐसे रिवर्ट करती है। बट मुझे भी पता है मेरे अंदर भी चल रही थी चीजें, मैं ध्यान में बैठ रही थी, तो मुझे पता नहीं क्या क्या दिमाग में आ रहा था, है ना। तो मैं गई, रनिंग मार के आई, स्वेटिंग हुई, आके शावर लिया, उसके बाद आके मेडिटेशन करा, है ना। तो मैं बस यही कह रही हूँ, बॉडी को तोड़ो। बहुत लोग बोलते हैं ना सांस फूल रही है, थोड़ा भी चलते हैं तो कम, अरे इतना दम लगाया क्यों बॉडी में। थोड़े बैकग्राउंड में आ रही होंगी, है ना। नहीं नहीं, क्लियर है। दरवाजा खिड़की खुले है मेरे। सच में क्लियर है एकदम। हाँ, ठीक है, ठीक। तो शरीर को तोड़ो, मन अपने आप सध जाएगा, और फिर चीजें करो अपनी, है ना। और जो नेगेटिव लोग भी है ना, इन्हें इनकी तरह रिस्पॉन्स करके भी इन्हें तो एनर्जी दो ही मत, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। बहुत बार, कई बार गल में जब पड़ जाती है चीज तो करनी पड़ जाती है कई बार, उससे भी डरो मत, और उससे डरोगे भी नहीं, वो नेचुरली फिर तुमसे रिस्पॉन्स अपने आप आ जाएगा, सटीक जो आना चाहिए, है ना। नेगेटिव लोगों से अपने आप ही दूर हो जाते हैं। मेरे अंदर तो कुछ हाँ, ज़्यादा ही हाँ। है, मैं तो दूर ही हो जाता हूँ, मैं तो बोलता ही नहीं। एक ना मेरे मैं सुन लाइफ रही में थी कि पॉजिटिव लोग इतने हैं, और हमेशा ही प्रेज करने वाले मेरे जितनी लाइफ में जिस स्टेज पे है ना, उसके धूल बराबर भी नहीं है वो लोग। तो मैं क्यों इनकी बात को लेके बैठूं। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल बात भी क्या है, ये तो है वही टाइम पास करते हैं, इनके पास और कुछ तो है नहीं, टाइम पास बिल्कुल। करना है। अपने दुख से दुखी होते हैं लोग, तो दूसरों को भी दुख हाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिनको फिर इनके सुख पे ना इन्हें मरहम लगे, इनके दुख पे मरहम लगे, है ना, हाँ। सेटिस्फाई होने के लिए। और एक ना वो जो भी तुम्हारी होगी जिससे बात होती है, उसे भी पूरे तरीके से रिमूव करो, मतलब चैट्स और ये सब चीजें, है ना। लाइफ में अच्छी चीजें करो ना, घर पुराना सोफा निकालना पड़ता है ना नया सोफा लाने के लिए, घर पे मैं स्पेस बनाना देखता ही पड़ता है नहीं ना। पुरानी चीज़। आज आज एक नहीं, साल हो गए थे। मैं कुछ दिन पहले सोच रहा था कि आज के दिन कुछ चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन फिर मैं पढ़ा ही नहीं। अब जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ करेंगे। वो क्योंकि तो सुनो ऑप्शन के मेरी लिए बात, है। जब सच में मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, आप पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हो। अब नहीं पड़ता, मेरे नहीं को समय, पहले पड़ता था। अरे फर्क नहीं पड़ता है तो जस्ट स्टफ जो भी है, क्यों कचरा रखा हुआ है कहीं ना कहीं। पढ़े मोबाइल में रहने जो दो, फालतू की अपनी फोटोज, आरकीयू में सुनो पड़ा है। पहले, मोबाइल में जब फालतू की चीजें होती हैं डिलीट करते हैं तो अच्छा लगता है ना, फालतू के मैसेजेस, है ना, थोड़ा मेरे मोबाइल को को नहीं डिक्लेटर लगता है करते हैं, अच्छा। फालतू का है मेरे लिए। अरे चलो ठीक है, ज़रूरी अभी समझ चीज़ नहीं है। आएगा, कुछ चीजें एज के साथ समझ आती हैं। हम्म। मैं डिलीट कर दूंगा तब भी कुछ नहीं बदलेगा। पड़ा है एक कोने में। मैं बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, मैं सराउंडिंग्स बहुत मैटर करती है। हाँ। मैं बहुत टाइम से ना ब्लैक फोन यूज कर रही थी, 3 साल पहले तक,
ठीक है, कौन सा फोन? ब्लैक, ब्लैक फोन, ब्लैक ब्लैक कलर हमेशा ब्लैक रहता था। अच्छा ठीक है, अच्छा। फोन का हमेशा डार्क कलर, ब्लैक कलर, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। तो पिछले 3 साल पहले मैंने फोन लिया और मैं हमेशा उसमें मुझे वाइट लेना है, वाइट लेना है। मैंने वाइट लिया, ठीक है, जो फोन मेरे को चाहिए था उसमें वाइट था भी नहीं, तो मैंने दूसरा फोन मतलब स्विच कर दिया। तो फिर मैंने वाइट ही लिया। अभी फिर मुझे फोन चेंज करना है, ठीक है, तो जो ऑप्शन है उसमें वाइट अवेलेबल नहीं है, फिर मुझे दूसरे पे जाना पड़ेगा, है ना। फीचर्स भले ही मेरे को थोड़े ऊपर नीचे, फिर मैं वाइट लूंगी। मैं सोच रही थी इस बार की 3 साल हो गए तो फिर से ब्लैक पे स्विच कर दूं, है ना। हर चीज मैटर करती है। एंड 3 साल से मैं अपनी लाइफ को देख रही हूँ, मैंने क्या सीखा, अपनी ग्रोथ को, अपनी चीजों को, एंड उससे पहले देख रही थी। और फिर क्या हुआ, मैंने इस वाइट फोन पे भी ना मैंने कवर लगाए उल्टे सीधे, ठीक है, मतलब कवर में यूज नहीं करती फोन पे, बट खरीदने की आदत थी, ठीक है, कलेक्शन रखती कवर का ना, फोन के जो कवर होते हैं। कभी टॉम एंड जेरी ले लिया, फनी सा कुछ, है ना, कभी मिकी माउस ले लिया। मुझे फनी फनी चीजें ऐसे पसंद आती हैं, कलरफुल चीजें वाइट पे, तो वो अच्छा भी लगता था। तो अभी क्या हुआ ना, कुछ दिन पहले, 1 महीना हो गया होगा, तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, तो मैंने सिलिकॉन कवर ऑर्डर किया, प्योर वाइट, जैसे मेरा फोन है ना प्योर वाइट, मतलब उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड ना कुछ स्क्रैचेस हो गए थे गिर गिर के फोन पे, तो मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कवर ले लेती हूँ जब तक फोन चेंज नहीं करती। तो मैंने बिल्कुल प्रॉपर वाइट कवर लिया फोन का, एंड मुझे वो बहुत डिफरेंट वो दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। हर चीज मैटर करती है। पता है, मेरे एस्ट्रो ने मुझे बोला कि आपका फोन बिल्कुल क्रैक नहीं होना चाहिए अगर आप यूज कर रहे हो तो। और मैंने आई गेस तुम्हें बताया, वो शायद अब नहीं बताया, मैं अपनी दोस्त से मिलके आई थी, तो मैं ना वो टेम्पर्ड ग्लास वगैरह नहीं लगाती फोन पे, कवर कुछ नहीं लगाती मैं। तो उससे मिलने गई मैं, मेरा फोन गिरा और मेरे फोन का स्क्रीन टूट गया, ठीक है, मतलब क्रैक्स आ गए 3-4। और सोचो उसे कैसे पता है, एस्ट्रोलॉजर को। उसने मुझे पहली बार जिंदगी में बोला, जब फोन यूज कर रहे हो ना, फोन का कांच मतलब किसी भी दशा में नहीं टूटा होना चाहिए, ठीक है। एंड और भी चीजें बताई जो मैं कनेक्टेड, प्योरली कनेक्ट कर पा रही थी, है ना। तो मैं बस ये बोल रही हूँ कि एवरीथिंग मैटर्स। फोन का वॉलपेपर भी मैटर करता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा रहते हैं अपने फोन के साथ, ठीक है। वो गार्बेज कहीं ना कहीं अलाइन हो रहा है आपके आसपास की वाइब्रेशन से, आपकी एनर्जी से, ठीक है। मैं बताऊं, मेरे स्केचेस बनाए थे एक लड़के ने, बहुत पीछे पागल था मेरे, ठीक है। तो किसी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का बेटा था, आई गेस। तो उस बंदे ने मेरी वजह से लॉ भी किया, अपने आप को बार में रजिस्टर्ड भी कराया, ठीक है। तो मैं कोर्ट में थी, तो मैं जज नहीं थी, ठीक है। तो वो पता नहीं इतना क्या प्रभावित हुआ मुझसे, बड़ा था, 2-3 साल बड़ा था। तो उसने स्केचेस बनाए हुए हैं मेरे, ठीक है, और मुझे नहीं पता कि इसने बनाए हुए हैं, बस ऐसे ही लड़ता झगड़ता रहता था मेरे साथ। ऐसे मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे साथ इतना कुछ इसका इंटेंस लेवल पे होगा। तो कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे, तो वो उसके रूम में गए, स्केचेस बना बना के लगाए छोटे छोटे पेपर्स पे, ठीक है। तो उन्होंने पिक्चर्स क्लिक कर करके भेजे मुझे, मेरे फ्रेंड्स ने, कुछ लड़कियां भी थे लड़के भी थे। छुप छुप तो के मैंने बनाता था? छुपके नहीं बनाता था, जैसे फोटोज डीपी होती थी ना, डीपी होती थी जो मेरी फोन में। अच्छा, तो आपको नहीं वो बताता था कि मैंने ये बनाया है? नहीं, अरे मेरे साथ तो बहुत बुरे से पेश आता था, मुझे तो लगता है कितना बेकार लड़का है। मुझसे अगर किसी ने मिसबिहेव किया होगा, मतलब मिसबिहेव हरियाणा का था ना, तो उसके लिए वो नॉर्मल था, मेरे लिए वो मिसबिहेव था। तो मुझे नहीं पता था। तो अब फिर वो दोस्तों ने भेजे, तो उसकी सारी अचीवमेंट्स लगी हुई है वहां पे उसके वॉल पे, एंड फोटोज लगे हुए हैं। तो मैंने उसको कन्फ्रंट किया, मैंने कहा तू स्केचेस बनाता है क्या? तो उसने बोला हाँ, कि तेरे को कैसे पता? मैंने कहा ऐसे ही। मैंने कहा लगता है तो मुझे आर्टिस्ट लगता है थोड़ा। तू करके बात करता था मुझसे, तू करके मुझे किसी ने बात नहीं करी जिंदगी में है। तो हाँ, मेरे पेरेंट्स मुझे तू करके बात नहीं करते। पेरेंट्स ना करें तो कोई नहीं, लेकिन दोस्त तो कर ही सकते हैं। नहीं करते दोस्त भी। अभी कल मैं अपने एक दोस्त को बोल रही थी फोन पे, तृप्ति नाम है उसका, मैं कह रही थी वो मुझे तुम करके, मैंने कहा मैं थप्पड़ मारूंगी जोर से खींच के, मैंने कहा तुम करके बात मत कर। यार क्या करूं, आता ही नहीं है, तू कैसे बोलूं? मैं कहा तू करके बात कर। बहुत बार मैंने डांटा उसको। तो पता है क्या हुआ, तो उस लड़के को फिर मैंने ऐसे कन्फ्रंट किया, जो भी किया मर्जी। तो मेरे पास जो व्हाट्सएप पे आए हुए थे ना, तो कोई इंसान कितना भी वो हो, कितना भी क्या बोलते हैं सख्त हो,
बट किसी के स्केचेस ऐसे लगाए हैं तो हो जाता है ना, ओवरवेलम हो जाता है ना। तो वो फोटोज मेरे फोन में ना सेव थे, मतलब वो चैटिंग ना, चैटिंग डिलीट करके, मतलब मेरे फ्रेंड्स ने जो भेजे ग्रुप में शेयर करे ये वो, तो उसके बाद वो फोन में थे गूगल ड्राइव पे, मैं डिलीट नहीं करती थी। मैंने अभी 8-10 महीने पहले वो सब डिलीट करे। जो चीज मुझे चाहिए ही नहीं, मैं रखूँ क्यों उनको अपने फोन में, है ना। सही बात है। तो वो मैंने डिलीट मारे, एंड तब से मुझे इतना रिलैक्स फील होता है ना, मैं बहुत ज्यादा। ठीक है, कुछ ऑफिशियल रिकॉर्डिंग पड़ी थी मेरे फोन में, क्योंकि हमें करनी पड़ती है। ठीक है, तो काम समझने के लिए ना कई बार चीजें समझ नहीं आती, तो बाद में रिकॉर्डिंग सुन के वो क्लैरिटी आ जाती है। वो मैंने 4-4, 5-5 साल पुराने डिलीट करे, और इतना रिलैक्सेशन फील होता है ना, करके देखना, अभी लगता हुआ है तुम्हें। नहीं पड़ता फर्क, बट बहुत फर्क पड़ता है चीजों से ना। हाँ, इतनी सारी स्टोरी सुना दी मैंने तुम्हें। अच्छा, तो पता है मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तूने मेरे फोटो, मैंने कहा तूने मैंने ये क्यों लगाए हुए हैं रूम में। मैंने कहा तुझे कोई पूछता है, तेरे घर वाले नहीं पूछते कि तूने अपने रूम में क्या लगाया हो, किसके क्या। कह रहा किसी को, सबको लगता है कि पता नहीं किस मॉडल के पीछे पड़ा हुआ है। कोई मॉडल होगी, उसकी स्केचेस बना बना के लगाते रहता है। मैंने कहा इतनी तो मैं सुंदर भी नहीं हूँ। घमंड नहीं किया कभी? क्या घमंड नहीं किया कभी? नहीं यार, क्या ही सुंदर, हर बाप का एक बाप होता है ना। अब मनुष्य कितने सुंदर हो सकते हो वो मैटर करता है। ये तो आपको, ये तो उधार है, ये तो शक्ल किसी ने दी है, बॉडी किसी ने दी है ना। सब दिया है किसी ने। जो मन है उसे आप बना सकते हो, इसे आप चेंज नहीं कर सकते, उसे आप कर सकते हो। उसे बनाओ ना प्यारा सुंदर। लेकिन फिर भी कितना ही कह लो, हर कोई रेसिस्ट तो होता ही है किसी न किसी लेवल पे, कुछ ना कुछ लेवल पे। हाँ, मैं भी हूँ, सब होते हैं। बट द थिंग इज अपने प्री कंसीव्ड नोशन जो है वो तो ना बदल जाएंगे। हर कोई अपने काम कर रहा है ना, अपनी ग्रोथ पे, हर तरह की ग्रोथ पे, है ना। वही पता है, मेरे साथ बहुत प्यारी सी चीज हुई। मैं बाहर गई थी, आपने बताया तो ना, बाहर ऐसे ही गई थी घूमने के लिए, थोड़ा सा शाम को निकल गई थी। अच्छा। तो स्कूटी से गई थी, तो ना एक बच्चे की रास्ता है, तो मुझे उसे कुछ देना था, मतलब उसे क्या, मतलब जो मर गया था, तो मुझे कोई दिखा नहीं उसके घर पे, तो मुझे वो बच्चा ही दिखा। उसके बहुत गंदा सा हो रखा है, और उसके हाथ में पानी का ग्लास है। ठीक है, पानी पीते हुए आ रहा है, और जैसे उसने अभी चलना सीखा है। ठीक है, तो मैंने उसको पकड़ाया, जो बैग था पूरा, उसने पकड़ा तो जा नहीं रहा था, बट उसने इतना जल्दी में आके मुझसे लिया ना, वो खुश होके हंस के, तो मुझे ना उसकी स्माइल याद है, और उसकी जो 2 उंगलियां मुझे मेरे हाथ पे टच हुई ना, उसकी छोटी छोटी उंगलियां जो मेरे हाथ पे टच हुई, मेरी उंगली पे, ओह माय गॉड, दैट टच मुझे बहुत देर तक फील होता रहा। मुझे अभी भी महसूस हो रहा है कि उसके हाथ में मेरे हाथ पे कैसे छुआ था। छोटी बच्ची थी, बच्चा का बच्ची थी, पता नहीं बच्ची थी शायद, है ना। इट वाज डिफरेंट। और फिर उसके बाद मम्मी आई अंदर से, और उसने उससे वो चीजें छीन ली। तो बट उसकी स्माइल, ओह माय गॉड, हल्का अंधेरा हो रखा था शाम को, पूरा विजुअलाइज ही करवा दिया, है ना। आई एम गुड स्टोरी टेलर, बन जाना चाहिए मुझे, है ना। आवाज भी ठीक ठाक है मेरी। क्या क्या करें, सारे काम ही आते हैं आपको। हाँ, ऑलराउंडर हो। क्या कह रहे? ऑलराउंडर होते हैं वो लोग जो जिनको मैं मानता हूँ, इनको मैं कहता हूँ कि सभी आता है, कुछ तो छोड़ दो किसी और के लिए, सारे काम आते हैं। मेरा एक दोस्त है आकाश लांबा, उसको भी यही सेम शौक है, टॉम एंड जेरी का कवर। ठीक है, बाद आए दिन बदलता रहेगा, और यही मिक्की माउस एनीमे वगैरह देखता है वो। इससे पहले मैं जानता नहीं था एनीमे, मेरे को बड़ा भूंडा लगता है। उसने एक दो चीज़ मेरे को सजेस्ट करी, मैंने कहा यार या तो कार्टून ही देख ले या अलग से ही देख ले। कार्टून बोलता हूँ तो चिढ़ जाता है, इतना गंदा फैन है एनीमे का। कार्टून मत बोल। मैं देखती हूँ, मैं भी टॉम एंड जेरी देखती हूँ, मैं सब देखती हूँ, मोटू पतलू, मैं सब देखती हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। मैं टॉम एंड जेरी अच्छा लगता है, अभी भी देख लेता हूँ।
हम्म, और वो भी नाइस को नॉइस ही बोलता है। नॉइस, अच्छा। हाँ, और किसी के अरे तो पर मुंह से तू मैंने सुना नहीं, तो मेरे को नहीं लग रहा ये इतना कॉमन है मार्केट में। नॉइस, नो एक्चुअली, इफ मतलब जब आप एक बार नॉइस शुरू कर देते हो ना इसके जगह पे, देयर इज नो टर्निंग बैक। हम्म, अरे इतने आनंद आता है ना नॉइस बोलने में, नॉइस। बहुत ज्यादा। मेरे तो प्रॉपर मुंह से निकलता है जब मैं टाइप भी कर रही होती हूँ। हम्म। अब मैं आप मेरे को ना चलान। मन कर रहा है, छोड़ो क्या फर्क पड़ता है, तो मैं बता ही देता बोलो हूँ। बोलो। हाँ, मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ अब बोलो। फर्क पड़ हाँ अब फर्क नहीं पड़ता, अरे मेरे बारे में कोई कुछ भी सोचे, और आप तो वैसे भी नहीं सोचोगे। मेरी बहन ना, हाँ एक लड़का हाँ, था राजीव, वो ठीक बिहार है। का था, कुंवर राजीव। तो हमारी फैमिली के साथ उसके इतने अच्छे रिलेशन हो गए थे, आना जाना और घूमना फिरना। कितनी एज है दीदी की, तुम्हारी कितनी एज है? वो 27 की है। ठीक है। 27। हम्म। और वो लड़के की? उसकी भी इतनी है, एक साल शायद बड़ा है वो। मतलब जब मेरी बहन 12th में थी ना, तो ये ट्यूशन जाते थे, और ये तब इनकी ठीक है दोस्ती हो गई थी। ठीक है। तो 10 साल रहे साथ साथ में ये, ठीक है। 10 साल हम्म, बहुत होते हैं, बहुत। बहुत मैं तो होते हैं बिल्कुल। सैल्यूट करता हूँ, सैल्यूट मारते हैं हम लोग। और मेरी बहन ऐसी वही है ना, ना, देन बहुत सीधी है, देन दे गुड। बहुत ना गायें, शरीफ होलियर से। देन काऊ है। क्या? मेरी बहन इतनी सीधी है कि होलियर देन काऊ कह सकते हैं उसे। बहुत सीधी हम्म, है, मतलब उसे इतनी भी सीधी नहीं है कि दिन को रात कहो तो रात मान लेगी, पर सीधी है अपने। जैसे कोई चीज़ होगी ना, हम्म, खाने पीने वाली, मान लो कभी कभार कम पड़ हम्म, जाती है, तो बोलती है मेरा तो पेट भर हम्म, गया है। आप खा लो। समझ गए, प्यारी है, काइंड है, हाँ, काइंड हार्टेड है। हाँ, अपने हिस्से का भी देने वाली है। और कोई भी चीज़ कह दो मना नहीं करती। तो वो 10 साल रही, फिर वो बिहार का था। मेरे पापा थोड़े से वैसे हैं, रिजिड सोच के। और कास्ट क्या है इस लड़के मेरी की? है, कास्ट क्या थी उसकी? कास्ट वो राजपूत था। ठीक राजपूत है कोई ख़राब कास्ट तो होती नहीं। अब मेरी जो दूसरी वाली बहन है ना, उसने भी लव मैरिज करी है। जान दो, ठीक मैं है, सारा क्षत्रिय। शेयर कर दे रहा हूँ, ओवर शेयर गया भाड़ में। हम्म। तो मेरी बहन ने, चौहान है वो, जो मेरे जीजा हैं, जिनकी मैं कॉल पे 20 बार नाम ले लेता हूँ ना। हम्म। वो चौहान है। उन्होंने अपनी लाइफ में इतना उखाड़ा है कि मैं नहीं मानता कि हज़ारों लाखों में से कोई ऐसे लोग होंगे, लाखों में एक है वो। तो वो बंदा जो था, उसने इतनी जल्दी दिखलाई शादी करने में, उसने कहीं और शादी कर ली। उस वक्त मेरी मामी की डेथ हो गई थी, जो मेरे मामा है जिनकी मैं बात बताता रहता हूँ, उनकी मामी की। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ये जो सिस्टर है तुम्हारी 27 ईयर्स की जो है, जो बहुत शरीफ है, हाँ, इनके मतलब कोई लड़का था, दोस्त था, हाँ। एंड तो उससे शादी, मतलब उस लड़के ने शादी कर ली कहीं और, उस राइट? लड़के ने शादी कर ली। उसने, मेरी बहन ने बोला थोड़ा वेट कर ले, मैं अपने पापा को मना लूँगी, थोड़ा वेट कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। उसने तो ऐसे कर दिया कि 1 महीने में। मैंने भी उस बंदे से इतनी बात करी कि कैसी बात कर रहे हो आप, अजीब अजीब सी बात कर रहा, कि मेरे घर वाले दबाव बना रहे हैं कि जल्दी कर ले, मेरे और भी भाई बहन हैं, उनकी भी होनी है, मेरे चक्कर में उनकी नहीं हो पा रही है, ऐसी ऐसी बात कर रहा। और पता है वो ना रीजंस होते हैं किसी पे जाने के, ये फालतू के रीजंस हैं, बट चलो छोड़ो इनको, हम अपने मैंने पे तो आते हैं। तो कहा, यहाँ पे मैंने तो सिर्फ सिर्फ मेरे एकदम से बात आई कि जिसको तो करनी कब होती है की ना, वो शादी के मंडप से बिल्कुल मूवी में दिखलाते हैं ना, बिल्कुल ये शादी बिल्कुल नहीं हो बिल्कुल। सकती। हाँ वो हाँ और बिल्कुल। मरकट जाता है इंसान, और सुनो, और सच्चा ये प्यार। 1 महीने के अंदर अंदर नहीं, क्या पता वो कब से उसका रिश्ते की चीजें चल रही होंगी, कब से उसने करने की तैयारी कर रही हो, नहीं, अरेंज है मैरिज ना? थी हाँ, लेकिन तैयारी हाँ तो हाँ, उसने बहुत करी ली पहले, होगी। बहुत पहले हो जाती है, भले वो अरेंज मैरिज हो, ठीक है। हाँ, और हाँ, 6-8 महीने से 1 साल से वो जानता होगा सर, इसने शादी की, अरेंज मैरिज बिल्कुल, भी की इतना हो, टाइम तो हर कोई देता है है। ना? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो पता नहीं कब से चीजें चलते आ रही होंगी, है ना? हाँ, तो और मैं, एक जो सीधा शरीर इंसान होता है, उसको सब शरीर ही लगते हैं फिर सामने, है ना? हाँ, हाँ, तो जो तुम्हारी दीदी है ना, उनको वही लगा होगा कि जैसे मैं अच्छी हूँ, सामने वाले भी अच्छा है। एनीवेज, तो अभी क्या इशू है?
तो उस बंदे ने, मैं मामा के घर था। अब एक बात शॉर्ट में और बता दे रहा हूँ। मेरी मामी की डेथ हुई थी और माहौल ऐसा बना रखा था जैसे कि यहाँ पे कोई शादी पार्टी है। अब ये आपको सुन के अजीब लगेगा, इतना हंसी। होते हैं लोग, एक बार तो कोई ऐसा नहीं। माहौल बन गया, और जबकि इतना माँ प्यार करते थे ना मेरे मामा अपनी मामी को, कि उनके पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। उन्होंने कुंभ में कंधे पे बिठा बिठा के उन्हें स्नान कराया, इतना इन्हें घुमाने ले जाते गोद में ले लेके। तो ये चीज़ बड़ी इंस्पायर करती है। और इतनी अच्छी थी मेरी मामी, इतना मीठा बोलती थी, एकदम चीनी चीनी घोल देती थी। तो मामी की उस चीज की वजह से मतलब इस बात का क्या कनेक्शन है कि अच्छा उस टाइम पे इस वजह से शादी नहीं, उस पॉसिबल थी वक्त मैं बिना बात वहाँ पे करना? था, उस वक्त मैं बात बता रहा हूँ ना, मैं अच्छा उस अच्छा। वक्त वहाँ पे था और मेरी मम्मी वगैरह भी वहाँ पे थे। तो हम 2-3 दिन के लिए वहीं थे। और बस मेरी बहन अकेली थी जिस दिन उस बंदे की शादी थी। और ओह माय गॉड। मेरा भाई था उसके साथ। और हम तीनों उस दिन इतना रोए, इतना रोए मिल के। फिर मेरी बहन ने क्या किया, कुछ दिन बाद उसका सारा जो रिकॉर्ड था, फ़ोटो फाटो, वो कभी भी कहीं जाते थे 100 फ़ोटो ले लेते थे। इतनी फ़ोटो, मेरी बहन को कुछ ज़्यादा ही फ़ोटो का रहता है, फ़ोटो ले लो। तो इतनी फ़ोटोज़ थी, सब थी, मेमोरीज थी, सब उसने चैट वैट 10 साल की सब उड़ाई। तो वो भी एक चीज़ है मेरे घर में, वो भी हो रखी है चीज़, इतना रिकॉर्ड तो डिलीट अभी वो करके। क्या करते हैं ये बताओ? अब मेरी बहन, अब लव मैरिज तो होगी नहीं, अब अरेंज ही होगी। अब शादी है क्या अभी आगे मतलब? नहीं, अभी उसकी मैट्रिमोनियल में वेबसाइट बना, वो प्रोफाइल बना रखी है। उनको बोलो, सुनो मेरी बात तो सुनो पांडे, हाँ कोई रीजन से तुम मुझे ये बात बता रहे होगे, ऊपर वाला चाहता होगा, ठीक है? हाँ मैं बस इतना बोलूंगी, उनको बोलो शादी के लिए जल्दी ना करें, ठीक है? पहले अपने आप को हील करें, हमें लगता है हाँ, वो भी कि हम यही चीजों कहती से है कि हील हो क्या जाए, क्या शादी है शादी। ना? हाँ सुनो, मेरे हिसाब से ना वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ज्वाइन करें, योगा करें या जिम बहुत करें, आलसी कुछ है, भी करें। अपने घर में सबसे आलसी वही नहीं है। पांडे, पता है 10 साल का रिलेशनशिप है, बहुत दिक्कत होगी आगे जाके, सच्ची बता रही हूँ। हम्म इमोशनली इंसान इतना अटैच होता है ना, मैं बता नहीं बिल्कुल, सकती इसी क्या लेवल बात पे होता तो है। हम सारे ऐसे हो जाते हैं कि भाई साहब सैल्यूट है कीर्ति को। हाँ तो सुनो मेरी बात, उनको बोलो पहले अपने आप को एज एन इंडिविजुअल, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, अपने आप से रिलेशनशिप में बिल्ड करे, तब किसी हम्म दूसरे से जोड़े, है ना? हम्म तो पहले अपने आप को जैसे ठीक करें, और इतना भी कुछ है ना तो मेरा मेरा वो दे दो, मेरा कॉन्टैक्ट दे दो मैं गाइड करती रहूंगी। नहीं मुझे बहुत बुरा लगता है ऐसे लोगों के लिए ना, सच्ची, ऐसे लोग तो क्या मतलब, ये तो अपनी बात हो गई यार, है ना? तुम्हारी बहन अपनी बहन तो मतलब मुझे खराब लगती हैं चीजें, जो लोग इन चीजों में चले जाते हैं फिर अपना एक भूल जाते हैं। 10 साल में पता नहीं कितना ग्रोथ हो जाती है, कितना कुछ लाइफ में 10 उखाड़ साल लेते एक हैं, डिकेड। है ना? हाँ तो अरे उसकी किस्मत खराब थी जो गया वो। और वो बंदा एंड ऐसा एक चीज और, कि शादी हो गई उसकी और आज तक वो कॉल करता है, ब्लैक लिस्ट है वो। मैंने भी उसका सारे 2-3 नंबर थे डिलीट डालीट मारे, उसको हर जगह से पांडे सुनो, अनफॉलो करा। नंबर चेंज करो अपनी दीदी का, ठीक है ना? नंबर चेंज करो। नहीं, नंबर और उसका उसको सारी जगह वही है, तो वो उसकी वजह से नंबर क्यों चेंज करे। नहीं करो, धीरे धीरे करके, ये दूसरे के लिए ना कि डर के कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, फिर वैसे हम कर रहे कहते हैं उस बंदे हैं। को दोनों हाथ में लड्डू चाहिए क्या, अब उसकी हो गई, अब उस लड़की की भी क्यों वो ज़िंदगी खराब कर रहा है बताओ ना, उसकी उसका नंबर तो उसका करना है कुछ क्या, इतना नहीं पढ़ते, इतना हाँ इतना नहीं जानते, नहीं, है वो ना? बंदा, और मैं थोड़ा रैशनली बताऊं तो ठीक था, पता नहीं उसके साथ क्या सिचुएशन बनी। कुछ नहीं मेरा भाई सिचुएशन भाई थी तो उसके बहुत साथ। गरियाते हैं उसे, जो गरियाते क्या सुनो मेरी हैं बात, कि ठीक ही है। मेरी बात सुनो, अगर सिचुएशन होती ना 10 साल रहने के बाद, 10 साल से वो सिचुएशन नहीं बताती उसको, कुछ नहीं होता, ये सब ड्रामे होते हैं, ठीक है? दस और साल से मेरी उसको जो सारे वो वाली सिचुएशंस पता बहन, होंगे ना। मेरी जो दूसरी बहन है, उनकी भी लव मैरिज है। अब उन्होंने, मेरे पापा इतने खिलाफ हुए थे, ठीक है, मेरे पापा आए नहीं, मेरे पापा दूसरे कहीं दूसरे स्टेट में चले गए थे, किसी जगह चले गए थे वो। तो इतनी इतनी चीज़ें हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन मेरे बहन ने करी और उन्होंने भी करी। लेकिन आज तक हम सोचते थे कि पहले बच्चा हो जाएगा फिर मान जाएंगे पापा, फिर पहला बच्चा हुआ तब भी नहीं माने। बड़े कट्टर ही हैं, कुछ लोग कट्टर होते हैं।
अब मैं ये आपको अपने ठीक घर है की यार, कुछ वीकनेस लोग अपने बता आप रहा हूँ फूल कुछ होते हैं। मेंबर्स की, नहीं वीकनेस नहीं है लेकिन कोई ये बात नहीं। वीकनेस नहीं है ये ना तुम्हारी, वो ये अगर उनकी तुम वीकनेस कंडीशनिंग उस समझ रहे हो। तरीके से हुई है, वहाँ पे मानते हैं, नहीं उनकी नहीं अपने फैमिली वालों के दबाव में आते हैं, वो प्रेशर में उनकी नहीं, फैमिली अगर वाले उनका पर्सनल, अपोज करते हैं। उनका अगर अंकल का अगर पर्सनल स्टांस है ना तो आई एम विद हिम, मगर औरों की वजह से है, फिर नहीं, फिर आई डोंट सपोर्ट, है ना। औरों की वजह से है। तो मेरे पापा इतने बुरे और ऐसी सोच के नहीं है, मेरे पापा बड़े लिबरल हैं, इतना नहीं है। ठीक है, इंसान के एक्सपीरियंस भी उसको बेटर बना देते हैं, है ना। हाँ, मेरे पापा ने तो पढ़ाया लिखाया है सबको। अगर कोई इतनी बिल्कुल ऐसी सोच का होता तो वो पहली बात तो पढ़ाता ही नहीं है अपने बच्चों को। मेरी बाहर बहन ही ने निकल पीएचडी जाता है। करी, ठीक है, हम्म, बड़ी वाली बहन ने। और हम्म, सबको ये है कि भाई अपना पढ़ो, कोई टेंशन की बात नहीं है। समझ रही हूँ। हाँ, बात सुनो पांडे, अपने दीदी को संभालो थोड़ा सा, क्योंकि लगता है समझनी इंसान को पड़ी कि है अब बाहर तो से इस सब बात को। सेटल एक है। साल हो गए, 1 साल कुछ नहीं होता। एक ठीक डेढ़ है। साल हो गए। हम्म, हम्म। भले वो लेजी हो, ये लेजीनेस नहीं होती, ये सिर्फ दिमाग का गेम होता है पूरा। तो हम्म। टेल हर टू एक्सरसाइज, ठीक है, कुछ भी नया सीखें, ठीक है। एंड थोड़े दिन बाद शील बी मैंने तो सबको प्राउड। इंट्रोड्यूस भी करवा दिया था जब मेरी बड़ी वाली बहन की शादी थी ना। मैंने इंट्रोड्यूस भी करवा दिया सबको, पागलों की तरह, कि ये मेरी बहन का फ्रेंड है। पागल। उस बंदे ने कई कई जगह ऐसे कर दिया। अरे कोई बात नहीं। उसका नुकसान है, उसका नुकसान है, बस खुद समझ जाओ अभी, ठीक है ना। हम्म। हाँ, तो सीधी सी बात यह है, अगर अपने आप को संवार लिया तो ये लगेगा कि अरे यार बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, उसके सारे फ्लॉज याद आएंगे, उसकी सारी नेगेटिविटी। और अगर अपने आप को इसी स्टेट में रखा तो रिग्रेट होता रहेगा। गेटिंग। पहले वो तो हर जहाँ सैटरडे जिस संडे जब भी उसकी छुट्टी हो या जब भी वो फ्री हो घूमने जाया करती थी। अब वो कहीं घूमने नहीं जाती, हम ले जाते हाँ, हैं, तो शी हम इज नॉट इन जाते हैं साथ हाँ में। सुनो सुनो, शी इज नॉट इन अ वेरी गुड मेंटल स्टेट, ठीक है। कौन? तो द सिस्टर ऑफ योर्स, हमें जब लगता है ना, जो भी चीजें बता रहे हो मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ उन चीजों से ना, समझ पा रही हूँ मैं उनको, ठीक है। तो इस रश में शादी करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो आगे जाके दिखाने लगता है शादी सब फिक्स कर देगी, बट शादी सब फिक्स नहीं करती, है ना। और प्रॉब्लम्स बढ़ा देती है, जिम्मेदारियां आएंगी, और एक इंसान जो पहले से स्टेबल नहीं है वो जिम्मेदारियों को नहीं फिर ले पाता, समझ रहे हो। तो फर्स्टली टेल हर टू, यू नो, टेल हर टू स्टैंड समवेयर, पिक हरसेल्फ अप, है ना। पहले अपने आप को संभालो, अपने मन को ठीक करो, अपने शरीर को ठीक करो, अपना बेस्ट वर्जन बनो। बेस्ट भी नहीं, इस एक चीज़ का प्रोसेस में भी तो मैं आ ही जाओ। एग्जांपल दे सकता हूँ अपनी ही बहन का ही, और वो बड़ी वाली बहन है मेरी। अब मेरा तारीफ करने का मन कर रहा है अपना, होने दो। करो, खुल के करो पांडे। तारीफ तो क्या है, इसमें तो नुकसान ही हुआ है, लेकिन अब क्या करें। तो जो मेरी बड़ी वाली बहन थी ना, उसकी 2022 में शादी हुई थी। तो जिसके साथ शादी फिक्स हुई थी ना, उसकी भी ऐसे ही अरेंज मैरिज थी। तो उसकी भी ऐसी शादी.com वगैरह में मिला था। नागलोई का वो है बंदा, दीप मिश्रा। तो ये इनका फरवरी मार्च में हुआ था, हाँ फरवरी में हुआ था। और मैं गया हुआ था कहीं, तो मेरे को फ़ोन पे ही बताया था कि हाँ ऐसे ऐसे इनके साथ मिलने गए हैं। तो पहली मीटिंग का मेरे को वहाँ पता चला था। मैं मनाली घूमने गया हुआ था। फिर मैं जब किसी से एक दो बार मिल जाता हूँ ना, तो मेरे को पता नहीं क्यों वाइब आ जाती है या क्या आ जाती है, मेरे को ज़्यादा वाइब आई नहीं। फिर मैंने तुमने बोला था और कि शादी मत करो उसके साथ, है ना, राइट। हाँ मैंने तो इस लेवल पे पहुंच गया ना मैं, कि मैंने अपनी सबसे बिगाड़ ली। मैंने कहा बिगड़े मेरे लिए, मेरी बहन खुद मेरे खिलाफ हो गई। एंड अब बोलते कि सही बोलता था, यस आई अब रिमेंबर। ये लोग नहीं बोलते, ये लोग कैसे बोल देंगे, इनकी तो यही वो बात ये बोलते हैं। एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लेकिन जो मेरे दूसरे वाले जीजा हैं, जो असली वाले हैं मेरे और मैं जो नेगेटिविटी बोलता हूँ ना, मैं इन्हीं के लिए बोलता हूँ। मेरी बहन भी ऐसी, जब जो जिस तरीके की वो बात किया करते, और मेरी बहन को प्रॉपर टाइम दिया गया। मेरी बहन बालक बुद्धि, पता नहीं कौन सी बुद्धि। और जबकि मेरी उसकी बहन, तब गलती मेरे नहीं को है ना ये यार, चीज़ भी समझ आ गई, हस्बैंड है। डिग्री से ना वो नहीं आती इंटेलिजेंसी।
बिल्कुल नहीं आती, नहीं आती, इतने बड़े बड़े लोग हो गए फिर भी बुद्धि नहीं। तो मेरे जीजा दूसरे वाले जो है वो कहते हैं कि इतनी दूरदर्शिता इसकी कि बड़े बड़े जो लोग हैं जिनको इतना एक्सपीरियंस है वो नहीं देख पाए, ये अलग से इतना खड़ा हो गया। और मेरे पास उसके भी सारे सबूत हैं, मैं सबूत इकट्ठे कर लेता हूँ जब भी कोई ऐसी सेंसिटिव चीज़ होती है ना, मुझे लगता है कि भाई आगे बात बिगड़ सकती है, लेकिन आज तक मैंने उस सबूत को भी रिवील नहीं किया है। यूज नहीं किया, मैंने कहा पड़े रहने दो। चलो ईश्वर करे जरूरत ना पड़े यूज करने की। आज भी मेरी बहन आए दिन आ जाती है, इनके रोज के झगड़े। अभी भी मेरी बहन यहीं है, नीचे ही है, और आज जाएगी 1 महीने बाद। उनको बोले हो राधा रानी का नाम लिया करें। मैं ज़्यादा लोड लेता ही नहीं, मैं जो बोल रहा है उनको बोलो। अरे हाँ सुनो, जो दीदी है ना तुम्हारी 27 में, जो जिनका मतलब ऐसी चीजें बताई शुरू में, उनको बोलना थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाए, थोड़ा सा ना नाम जप करें थोड़ा, उनको है ना नाम जप के लिए बोलना। नाम जप उनसे खुद सारी चीजें करवा देगा जो भी उनके फेवर में होंगी। एक्सरसाइज हो, मेडिटेशन हो, या सही बंदा मिलेगा। गेटिंग? तो उनको बोलना थोड़ा सा नाम जप करें बस, राधा रानी का नाम लें। मैंने कुछ ज़्यादा ही शेयर कर दिया ना जोश में। नहीं ना यार, नॉर्मल है, इसमें क्या है, इसमें कुछ ओवर शेयर वाली चीज तो नहीं है, शेयर वाली चीज जब तक हम शेयर नहीं करेंगे आपने, जब तक ना वो रहती है थोड़ी सी ना, एक खुल के बात नहीं हो पाती। अब जिस दिन आपने मेरे को बताया था ना कि मेरा क्या प्रोफेशन है, मैं किस उसमें हूँ, जज हूँ, तो थोड़ी सी चीज़ें खुल जाती हैं, नहीं तो हमेशा ऐसे रहो बंद के। मैंने कितने दिन तक नहीं बताया ना, 1 2 3 महीने नहीं बताया मैंने शायद, है ना। मैंने खुदेड़ के पूछा था, मुझे लगता तो क्या हुआ, मैं ना पासपोर्ट साइज फोटो बनाने गई थी, ठीक है। तो ना, तो मैं बैठी शॉप पे, तो बाहर से जाती नहीं हूँ, और अकेले गई थी, पापा के साथ नहीं गई थी। तो ना पहले तो मैं उस बंदे 2 3 दिन ना अपॉइंटमेंट ले रही थी। मैंने कहा भैया तब बताना जब शॉप पे आपके ज्यादा लोग नहीं हो, मतलब शाम को आ जाना 7:30 8 बजे के आसपास, तब कोई नहीं होता। मैंने कहा ठीक है। तो मैं गई तो बहुत ज्यादा फैन की आवाज आ रही है बैकग्राउंड से, मेरे तरफ से। हाँ ऐसे कैसे, फैन तो चल ही नहीं रहा है, गेट बंद कर देता हूँ, मेरे को तो ठंड लग रही है फैन में। अब ठीक है? हाँ ठीक है। अब तो मैंने उनको ना कुछ बिगिनिंग नॉर्मल, ठीक है। तो उसने मेरी पिक्चर क्लिक की, तो मैंने बोला, मैंने कहा इसमें ना मैं अंडर कॉन्फिडेंट लग रही हूँ, दूसरी करो। इसने दूसरी की, तो मैं उसे बोला चिन डाउन। मैंने कहा मेरा चिन डाउन रहता ही नहीं है, मैं कैसे करूँ, है ना। मैंने कहा ऐसे लो, है ना, नहीं रहता है, कैसे करूँ मैं। तो फिर बोल रहा है कि स्माइल करो। मैंने कहा मेरा प्रोफेशनल फोटो है, तो मैंने कहा इसमें मैं कैसे वो करूँगी, मैंने कहा स्माइल कैसे करूँ मैं प्रोफेशनल फोटो में। तो ऐसे ही, तो मतलब आराम से बोल रही थी, उससे प्यार से, ऐसे गुस्से से नहीं। तो उस बेचारे ने 10-15 फोटो क्लिक कर दी। अब इनमें से बता था जो निकालने है वो निकाल दूंगा मैटर। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उसको अपने सारे फ्लॉज बोले जा रही थी, इसमें मैं अंडर कॉन्फिडेंट लग रही हूँ, इसमें मेरी आंखें छोटी लग रही हैं, इसमें मेरे कान अजीब लग रही है, ऐसे मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे, ऐसे मतलब मैं अपनी सारी जो भी कमियां थी मैं बोले जा रही हूँ उसको। तो वो ना लास्ट में हंसने लग पड़ा, कह रहा मैडम आप करते क्या हो। तो मैं उसको पूरा तो बोला नहीं, तो मैं उसको बोला दैट आई एम इन कोर्स, ठीक है, प्रैक्टिस। मैंने कहा मैं प्रैक्टिस करती हूँ, क्या बता दूंगा उसको। तो कहता अच्छा यही था एक तो कचहरी में। तो जो मेरा थोड़ा बहुत काम भी रहता है ना पेज वगैरह का, दिल्ली हाई कोर्ट में रहता है मोस्टली, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। तो मैंने उसको बोला नो, हाँ, तो मैंने उसको बोला कि नो इट्स दिल्ली हाई कोर्ट। तो वो ना मतलब सामने जो बंदा बैठा था ना, तो पूरा कॉन्वर्सेशन सुन रहा था, इसलिए वो जूनियर होगा, तो वो अपने उस पे मतलब जो ऑनर था शॉप का, उस पे हंसने लग पड़ा उसकी, मतलब ऐसे मजाक उड़ा के। तो मुझे लगा ये लोग मेरे पे हंस रहे हैं। मैंने कहा मेरी बात पे हंस रहा है क्या, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया क्या हुआ, क्यों हंसी क्यों आ रही है। तो कह रहा है अरे मैडम इतना बड़ा लेवल एक्सपेक्ट नहीं किया था ना। कह रहा और मतलब आप वैसे मतलब पर्सनैलिटी से तो लगते हो, कह रहा बट वैसे जैसे बात करते हो आप इतने अच्छे से, कोई ऐसे एटीट्यूड नहीं है बिल्कुल भी,
ऐसे तो कह रहा थोड़ा लग नहीं रहा था ना, तो उसके बाद उनका बिहेवियर बदल गया बिल्कुल। तो मैंने बोला, मैंने कहा मुझे पहले ही अच्छा लग रहा था, मुझे पहले के जैसे ट्रीट करो। मैंने कहा मैं तो जुडिशरी बता दिया होता तो इसका क्या हाल होता। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता, लोग ना एक इंसान को इंसान के हिसाब से ट्रीट नहीं करते, उसके पोजीशन पोजीशन और बैकग्राउंड की थोड़ा वजह और से। ऐसा कोशिश करता है ना कि भाई ये ओहदा पता चल गया है तो इसके साथ थोड़ा संभल के रहो, हम लिमिट ना क्रॉस कर दें, क्योंकि भाई वो बंदा सामने वाला ऐਵੇਂ ही तो है नहीं, हाँ, दैट इज फाइन। संभल के रहना पड़ता है। हालांकि मैं नहीं रहता हूँ कभी कभार, मैं तो ऐसे ही ठीक है, रहता हूँ। मुझे इतनी हंसी आ रही है, मैं काट के करती हूँ, आवाज चुप जा रही है। हेलो। इतनी हंसी आई, मैं उसके पास फोटो लेने भी नहीं गई अब तक। हाँ, फिर उस बेचारे ने मुझे सब पीडीएफ में कन्वर्ट कर करके भेजे वो फोटो सारे। कहते थैंक यू भैया, और उसके बाद वेलकम लिख रहा है, उसमें भी हाथ जोड़ रहा है, मोस्ट वेलकम, और फिर हाथ जोड़ के वो बना रहे हैं। मैंने कहा अरे यार। गलत ही बता दिया। हाँ, इसको यही बता देती कि हाँ यहीं पे चेरी पे बैठती। आप आ जाते, दिल्ली आए थे तो हमारे घर पे आ जाते, या हाँ कभी जरूर। नहीं, थोड़ा सा क्रूशियल मैटर था, तो यूनिफॉर्म वगैरह पहन के जाना पड़ा था मुझे, थोड़ा मतलब प्रोफेशनल बन के। ब्लैक कोट होता है वो, क्या होता है वो जो छोटी सी टाई होती है आपको बुरा लग थोड़ी सकता टाइम है। नहीं होती, दैट इज बैंड, हाँ, नेक बैंड। जब हम किसी ऐसी चीज़ को ऐਵੇਂ ही जोड़ तोड़ के बता दें तो वो बंदा बड़ा ऑफेंड हो जाता है कई बार कि यार ये कैसे मतलब बोल रहा है। जैसे कोई ऐसी चीज़ हो क्या जिसका प्रॉपर नाम हो और हम उसको ऐसी लोकल भाषा में बोल रहे हो, तो कुछ लोग ऐसे नहीं, हो अब जाते मेरे हैं यार। मेरे दोस्त ना, मतलब जो नॉन लीगल बैकग्राउंड से हैं, तो वो ना, तो जब मेरी सिलेक्शन हो गई तो मुझसे कह रहे हैं कि रे भाई अब तो तू डेस्क पे थोड़ा बजाएगी। गैवल होता है ना। क्या हो जाएगी? अरे जो जजेस का गैवल होता है ना, क्या लगता है? जजेस का जो गैवल होता है, गैवल गैवल मतलब? गैवल क्या, उसको हथौड़ा बोलती, तो बोल रहे हैं मेरे दोस्त, अच्छा, अरे वो ऑर्डर ऑर्डर करके बजाते हैं लोग। हाँ हैमर, गैवल से और दूसरा होगा सिनोनियम उसका। लीगल वर्ड अच्छा, हैमर। ठीक है ठीक है। तो बोल रहे हैं कि अरे भाई तो तू डेस्क पे थोड़ा बजाएगी, मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। हम्म तो ठीक है, दैट इज फाइन। हम्म, अच्छा है। यस। दिल्ली फिर आपका आना जाना लगा ही रहता होगा। कैसे आते नहीं, हो, बाय मेरा रोड कहीं आते हो या कैसे आते हो? बाय रोड आती हूँ भाई, मतलब ऐसे पापा के साथ आती हूँ। अच्छा, ड्राइव जाने कौन देते थे करता है? अकेले ना ज्यादा, ड्राइवर अच्छा। आगे बैठते हैं ड्राइवर के साथ, मैं पीछे बैठती हूँ। हम्म, कौन सी गाड़ी है आपके पास? क्रेटा है, और दूसरी है अभी ली थी हमने, आई गेस कौन सी है? वर्ना का कोई, क्रेटा क्रेटा अच्छा, अच्छी है। क्रेटा। मतलब मेरी तो नहीं है, मेरी तो फिर वो गवर्नमेंट है ना, हम्म। तो अब तो खैर वो भी नहीं रही। रहेगी मतलब। हम्म तो एक और है, वो अभी ली थी 1 साल पहले, वर्ना का कोई, अब मुझे नाम वो लेटेस्ट कोई कुछ आया था, हम्म है ना, 1 साल पहले वो ली थी अभी। वैसे मुझे वर्ना पसंद नहीं है। हम्म। सबसे आप पहले होंडा सिटी थी मुझे जो याद है, हम्म उसके बाद क्रेटा आई। हम्म क्रेटा है, और अभी लास्ट ईयर क्रेटा ली थी 3-4 साल पहले, हम्म और अभी फिर अभी कौन सी वो वर्ना का कोई कुछ, मतलब अच्छा मॉडल है उसका, वो पता नहीं क्या है, मुझे पता नहीं, ज्यादा उस पे जाती रहती भी नहीं हूँ मैं, तो मुझे मुझे गाड़ियाँ पसंद नहीं है। ओपन पसंद है, टू व्हीलर। हाँ मतलब साइकिल भी चलेगी मुझे, मतलब मुझे बोले ना कोई कि कहीं गाड़ी चलाना है, या हम्म फिर मुझे चॉइसेस दे, मुझे ऑप्शंस दे, गाड़ी, बाइक,
और साइकिल या फिर पैर पैर से जाना है तो सबसे पहले नंबर 1 पे मैं चूज करूंगी पैर पैर से जाना। नंबर 2 पे मैं चूज करूंगी साइकिल, थर्ड पे मैं चूज करूंगी बाइक, गाड़ी तो मैं बिल्कुल चूज नहीं करूंगी। गाड़ी नहीं पसंद मुझे। कभी आओ फिर देहरादून से दिल्ली पद यात्रा पे। बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे फ्लाइट भी नहीं पसंद, मुझे बहुत अजीब होता है, ऐसा लगता है बस एक डब्बे में पैक कर दिया गया है। अब इतने सारे लोग सांस ले रहे हैं इसी जगह पे और ये मेरी सांसें लेते रहेंगे, मैं इनकी सांसें लेती रहूंगी। आस पास मुझे बहुत अजीब लगता है। गाड़ी में भी ना मैं सो जाती हूँ, सोती हूँ मतलब आंख बंद करके लेट जाती हूँ, सबको जैसे ये लगे कि सो रही है कोई मुझसे बात ना करे। थोड़ा आंख खोल के ना बस वो आंख खोल के टाइम देखती रहती हूँ, डिस्टेंस देखती रहती हूँ कितना रह गया है डेस्टिनेशन का। कुछ जब आधा घंटा रहता है ना, कुछ पढ़ते वढ़ते ही जाते होगे, कैसे सोते हुए ही जाते? ना नहीं आईज बंद कर लेती हूँ मैं, क्योंकि फिर मैं ना थक जाती हूँ करके। फिर मेरे पापा बातें करते हैं, चीजें बताते हैं, अब ऐसे हो गया था, अब ऐसे हो गया था, आने वाले समय में ऐसा होगा, सारी पॉलिटिकल कंडीशंस बताते हैं, सारा रिलीजियस चीजें बताते हैं, स्टोरी सुनाने लग पड़ते हैं। एक बार श्री कृष्ण भगवान ने ये कर दिया था, वो कर दिया था, मतलब दैट इज फाइन, बट मैं घर पे बैठ के सुन सकती हूँ ना। अब गाड़ी में तो मुझे एक तो मेरे दिमाग में मेरा काम चल रहा होता है, ठीक है, दूसरा फिर तो मैं ऐसे झूठ झूठ आंखें बंद करके लेट जाती हूँ कि मैं सो गई हूँ। तो ये लोग बोलते हैं कि फिर जब मैं आंखें खोलती हूँ फिर बोलते हैं कि अरे बेटा देख आने वाला है तेरा डेस्टिनेशन, मतलब ऐसे कोविड या घर जहाँ पे भी जाना होता है, सो गया था तू? अच्छा, कहते हैं हाँ। फिर बोलते हैं हमने तो ये बातें की व्हेन यू वर स्लीपिंग, और मुझे पता रहता है हमने क्या बातें की। उनको लगता है मैं सो रही थी पर तुम्हें सब सुन रही थी। कभी कभी तो मुझे आंख बंद कर हंसी भी आ जाती है उनकी बातों पर। तो मेरे को डाउट होता है सो रही थी या जाग रही थी। वैसे ये नहीं रहता है कि जैसे ड्राइवर भी हैं तो हम थोड़ी खुल के बात नहीं कर सकते, थोड़ी अपनी बात नहीं कर सकते, कोई नहीं थर्ड नहीं नहीं पर्सन नहीं, हो तो वो थोड़ा सा अलग सा रहता है। पहले जो ड्राइवर था ना हमारा, हाँ। तो वो भी बहुत शरीफ था, ये वाला भी है, ये भी बहुत शरीफ है, इन्हें मतलब ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। बट मेरा कुछ है मतलब मैं आई डोंट, मतलब ट्रस्ट वाली तो बात ही नहीं आती ना, ट्रस्ट की बात आती है ना सस्पिशन की बात आती है, मतलब फिर मुझे भी एक पसंद नहीं अपने है। अंदर तो रहता ही है ना कि कोई कोई तो बैठा है, हम उतना नहीं खुल सकते जितना हम अकेले में बात कर सकते हैं, कोई ये तो नहीं रहता ही वो क्या होगा। है ना, वो जो ड्राइवर है ना हमारा वो हाउस हेल्प है, ठीक है, अच्छा। वो घर पे ही रहता है। हाँ, तो उसकी शादी हो रखी है, उसकी छोटी सी एक बेटी है, अभी शायद हुई है, अभी तो 20-25-30 दिन पहले। तो जैसे ना सबको पता है कि मतलब जिस गाड़ी से या जिस स्कूटी से मैं आती जाती हूँ ना, भले वो 6 महीने 1 साल ऐसे ही खड़ी रहे तो कोई नहीं चलाएगा, ठीक है, उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। खराब हो जाती है मेरी व्हीकल्स ना खड़े खड़े, है ना, क्योंकि मैं ही लेके जाऊंगी बाहर। तो ना जैसे अब धुलवाने के बाद तो मेरे पापा खुद पर्सनली धुलते हैं मेरी चीजें, ठीक है। तो अब आके ऐसे हो गया था, तो ये जो लड़का है ना मुकुल है इसका नाम, जो हमारे घर पे मतलब कि पहले पहले पंकज था, अभी मुकुल है, ठीक है, मैरिड है। तो ही मतलब एज बहुत कम है, 22-23 साल का होगा, ठीक है। तो ये अपना कुछ साइड बाई साइड काम भी करता है, पर इसको घर मेरे पापा ने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत छोटा था ना, जब 14-15 साल का, तब से हमारे घर पे आने जाने लग पड़ा था, मतलब, ठीक है। तो हमने तो उसको बहुत छोटा देखा है ना, आई वाज इन कॉलेज एंड ये स्कूल में था, सोचो, है ना। तो तब से अब लोग तो बहुत बुरे होते हैं ना, तो हमारी जो रिलेटिव्स कुछ हैं, तो इसको ना, इसको बुला बुला के पूछते थे कि हमारे घर पे क्या चल रहा है ना। हाँ, तो ये फिर पापा को आके बताता था कि मुझसे ऐसे कह रहे थे, ऐसे कह रहे थे। तो ना ये ना अब घर पे रहता था तो मुझे भी ऐसा लगता छोटे भाई की तरह हमने हमेशा ट्रीट करा उसको। गंदे बंदे, मुझे खिड़कियां बंद करनी पड़ेंगी शायद। क्या? क्यों? तो आवाजें आ रही थी बाहर से। तो क्या हुआ ना, तो इसको एक भाभी है, उन्होंने बोला कि तेरे हाथ लगवा लेती है क्या वो अपनी गाड़ी को तेरा हाथ लगवा लेती है क्या वो अपनी स्कूटी पे, वो धुल देता था ना, जैसे क्लीन कर देता था, साफ करता था। अच्छा। तो और मैं भी पता नहीं करवा लेती थी मैं उससे, ठीक है। तो उन्होंने बोला, तो फिर पापा ने बोला
कि उसको जाके बोलना कि हाँ उसके पापा ने मुझे अडॉप्ट किया हुआ है, उसका अडॉप्टेड भाई हूँ मैं। इसलिए लगवा लेती है। मतलब लोगों को बता रही हूँ ना कि पीपल आर सो फिल्दी, है ना। हाँ, तो इतना छोटा है, तो पहले मैं उससे इंटरेक्शन भी नहीं करती थी ना उसके पेरेंट्स से, बट अब मैं कर लेती हूँ। अब मैं बोलती हूँ, मैं खुल के बोलती हूँ। मैंने कहा मेरा छोटा भाई है, मेरे छोटे भाई के जैसे है, और मुगल की बेटी की शादी हम करेंगे, मुगल की बेटी की एजुकेशन हम कराएंगे। मैं कहा मुगल की बेटी मेरी भतीजी है। ऐसे ऐसे करके। हाँ, तो वो एक नैरेटिव होता ना, तो ठीक है। तो उसके साथ तुम्हें कोई इतना अनकंफर्टेबल फील नहीं होता। वो आए, जैसे मैं घर पे आती हूँ तो दीदी नमस्ते, पैर छूने के लिए आएगा, हाथ नहीं लगाया करोगे बट वैसे हल्का से दूर से करेगा। तो ऐसे मतलब है, अब बड़े हैं मुझसे, इतने बड़े हैं, बट स्टिल अगर मुझे कभी जाना है और मेरे पापा के पास टाइम नहीं है या कुछ ऐसे है, तो फिर भी आई आई अवॉइड जाने में ना, आई अवॉइड। मतलब उस ऐसा नहीं कि मुझे उससे कोई दिक्कत है, बट आई हैव मतलब मेरी ना एक इमेज है ना, एंड मैं बहुत इमेज कॉन्शियस हूँ, बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल। तो मैं साथ में या तो मैं अपने ताऊ जी को लेके जाती थी जो कि अभी दुनिया में नहीं है, या फिर मैं ताऊ जी के बेटा है, हालांकि हमारी उनसे बनती नहीं ज्यादा, मतलब मेरी तो वैसे भी नहीं बनती, बट स्टिल है तो भाई ना मेरा, या फिर उसको लेके जाऊंगी साथ में बैठा के। तो बोलते भी हैं सब लोग कि, और ये हमेशा से है, ऐसा नहीं अभी आके हो गया, हमेशा से है। या फिर चाचू के बेटे को ले, मतलब कोई फैमिली मेंबर होना चाहिए रहेगा ऐसे, गेटिंग। मम्मी जाएंगे, कोई भी ऐसे होता है जो थोड़ा सा वल्नरेबल हो, उसको हमें सपोर्ट कर देना चाहिए। ठीक है, लोग हैं बस। ठीक है, सुनो, जो तुम्हारी दीदी है ना, जिनकी शादी में थोड़े इश्यूज हैं अभी, सबको बोलो राजा रानी का नाम लिया करें, ठीक है। प्रॉब्लम्स तो पता है, और पता है क्या सरेंडर कर दो। कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि पहले मैं अपोज करता था, मतलब मैं तो इस हद तक चला गया कि मैं एक जो असर पड़ता है ना इंसान के शरीर पे और दिमाग पे, वो मेरे पड़ गया था। मैं अजीब अजीब से काम कर रहा हूँ, डीपी लगा दे रहा हूँ जिस पे कोई बात ऐसी लिखी हुई है, ठीक है। ये काम मैंने करे नहीं है कभी। और स्टेटस मैंने एक लगा दिया था, उसको लेके भी बवाल हो गया था। लेकिन पहले ये लोग ना एक साइड थे, मेरे को पता नहीं क्यों इंट्यूशन आ रही थी, और मैं इंट्यूशन क्या आ रही थी, साफ दिख रही थी चीज़, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी बहन ही जब करना चाह रही थी तो कौन ही रोक सकता है। तो अब जो है ना, अब ये लोग अपोज है हो गए हैं उनके, क्योंकि अब चीज़ बिगड़ रही है। तो और मैं कह रहा हूँ कि अब कुछ नहीं, अब तो भाई हो गई है, अब तो साथ ही रहना है। सही बात है। तो मिलजुल के रह लो, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनो, बात करो। बात नहीं करते हैं, मेन चीज़ है बात करो। कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, जो प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं वो भी प्रॉब्लम लगती है। बात ही नहीं करते हैं, हमेशा जब भी बात करते हैं तो लड़ते हैं। और जो मेरी जो बीच वाली बहन है वो बात करते हैं, मैं उनके साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज हूँ, सब कुछ ओपन है उनका मेरा, ठीक है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो मैं जानता हूँ सब कुछ, इतना इतना अच्छा है कि सीखा जा सकता है। और क्या बताऊँ, कितनी चीज़ें बताऊँ। मेरी यही वाली बहन, इसने इसकी शादी में इतना सपोर्ट करा, ठीक है। इसके घर पे जाके, जैसे कुछ ये मेकअप वगैरह वालों को जानती है, तो अपने ही घर पे ये बुला लेती थी कि दीदी तू यहीं आ जा, ठीक है, और कर ले। मेरे जीजा भी जो असली वाले हैं, मतलब जो अच्छे वाले हैं, वो सपोर्ट करते थे खूब, और खूब मानते थे, घूमते फिरते थे। और आज भी कहते हैं कि ये मेरे से ना बस बात कर ले, एक 4-5 दिन बात कर ले, तो मैं इसका थोड़ा सा माइंडसेट चेंज कर दूँ। पर ये, तो जब इसकी शादी हो रही थी ना, तो सोचो कैसी चीज़ बनी होगी। मेरे पापा जो, जिसने आज तक एक्सेप्ट नहीं करा है मेरी बहन को, वो तक मान गए थे कि कोई बात नहीं, बुला लो उसे शादी में, वो तक मान गए थे। लेकिन मेरी बहन भी कुछ अजीब ही है, वो कह रही कि नहीं, वो
जब तक तो वो चुप थी, जब तक मेरे पापा अपोज कर रहे थे कि नहीं वो नहीं आएगी। जैसे ही मेरे पापा ने बोला कि नहीं वो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी बहुत मना रहे थे कि आके चली जाएगी, उसमें क्या है। लेकिन उनके भी आपस में ही इश्यूज रहते थे, तो हमारे डायनामिक्स थोड़े अलग ही हैं। कुछ नेगेटिव ही है ये जो मेरी बड़ी वाली बहन है ना, कुछ नेगेटिव ही है ये। इसको कितना उन्हें ही, पूछ इसने ना अपनी उन्हें ज़िंदगी पूछा में कोई बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है, जो अच्छे अच्छे लोग करते हैं, ना ये इसको मूवी देखने का कोई शौक, ना इसे किसी से बात करने का, ना इसे घूमने फिरने का। कुछ तो कर ले ज़िंदगी, ना उमंग है ना तरंग है, ज़िंदगी कटी पतंग है। क्या कुछ नहीं होता, उन्हें थोड़ी सी पूजा पाठ करने की जरूरत है, अरे पूजा पाठ का तब भी आ क्या जाएगा। है, पूजा पाठ करने वाले भी देखे हैं, ये पूजा पाठ करती है, पूजा पाठ नहीं लेकिन नहीं, पूजा पाठ भी स्पिरिचुअलिटी अलग ही होती है कोई चीज़। वही मैं कह रही हूँ ना। हम्म। नाम जप भी इन्हें पार लगा सकता है भवसागर से। जब तक मन शांत नहीं है तब तक कोई नाम कुछ जप काम से है। होता है, नाम जप सब चीजों को काबू कर लेता है। हम्म। हम्म, जिनका नाम अच्छा लगे, अरे अपने घर पे 2-4 टाइम ना हनुमान चालीसा बजाया करो, अच्छा बड़े आवाज में, सारा सब भाग जाएगा जो भी होगा। थोड़ी वृत्ति ऐसे नेगेटिव जो भी होगी, जो सब सब फ्लैश आउट हो जाएगा। सच्ची बोल रही हूँ। मैं तो अलग कमरे में रहता हूँ जब मेरी बहन आ जाती है ना। एक तो बच्चा है, अब मैंने बच्चे अपनी ज़िंदगी में इतने खिला लिए कि अब मेरे को बच्चे चाहिए ही नहीं। हाँ, इरिटेशन होने लग पड़ी है। इरिटे बच्चे तो क्यूट ही हाँ, होते हैं, लेकिन बहुत बवाल है बच्चों के साथ भी। हम्म, हाँ है यार, बिल्कुल है। हाँ, अच्छा अच्छा अब कुछ तक नहीं जब है, जब अपने आप चुप पे रहो फोकस खिलाओ, करो। रो दो तो दे दो। हम्म, हाँ वही। हम्म। क्या? ऐसा ठीक है, मैं बोल रही थी कि ये चीजें होती रहेंगी, इन चीजों के चक्कर में ना अपना टाइम वो मत करना, अपना यूटिलाइज करो। जो टाइम हाथ में है चीजें टाइम ही उन है पे सब काम कुछ। करो, जो टाइम हाथ में वेस्ट नहीं होता है है तो मेरे को वही चीज़ बड़ी बुरी लगती है, और मेरे को कुछ तबीयत खराब हो मत रही है करो। सब चलता है। ना ना, ये चीजें भी तो पड़ती है ना, ये किसी ना किसी तरीके से बॉडी, अब इतनी माइंड इतना स्ट्रांग है नहीं कि वो ले जाएगा झेल जाएगा इन चीजों को, इतने बड़े वो थोड़ी है हाँ। है ना, चमत्कारी। तो वो चीजें पड़ती है, वो फिर बॉडी पे ही तो आती है, मन पे ही तो आती है, वो जब वैसे झेलने पाते एकदम उनको, सही बात है। है ना। हाँ, तो ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दिस थिंग्स। अगर सॉल्यूशन कर पा रहे हो, समझ आ रही है, समझाया उसको जाता है तो समझ आए, है ना, बार वो बार बार रेडी है बार बार समझने बार। के लिए। हाँ, अगर कोई आ रहा है ना हेल्प मांगने के लिए तो उसकी करो, और मुफ्त में किसी की हेल्प करने की कोशिश मत करो, हम्म। है ना। हाँ, वो चीजें और बिगड़ जाती हैं। एक एक कहावत लोग है, नेगेटिव ही सोचते हैं पहले कि इसका ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा तभी ये ज़्यादा अच्छा बन बिल्कुल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो पता है क्या है, एक साधे सब साधे, अपने आप को साध लो, आसपास की चीजें अपने आप सज जाती हैं। जैसे बॉडी का है ना, अपनी कोई एक चीज ठीक कर लो, वही सारी चीजें अपने आप ठीक होने लग पड़ती है ना, यू नो दैट, है ना। तो बहुत पहले से चलता आ रहा है कि एक साधे सब साधे हैं, हम्म। है ना। तो अपने आप को साध लो, अपने मन को, अपने शरीर को, सारे इनकी जवाब चीजें अपने अपने को मत, अंदर ही हैं, बाहर नहीं है कोई जवाब। बस बाहर कुछ नहीं है, सब अंदर है। मामा द ने एक होल गुरु यूनिवर्स इज बताए थे, इनसाइड। मैंने उनकी यूट्यूब के ना वो थंबनेल पढ़े थे, उनके सारे थंबनेल में यही अद्भुत बाबा है कि क्या नाम है? शिव योग है, अद्भुत अवधूत शिवानंद। अवधूत शिवानंद। हाँ अवधूत शिवानंद। हाँ यस, हाँ। आप तो आई नो सबको हिम। जानते हो। यस, शिवानंद उनके सॉरी, ईशान भैया जो है वो उनके बेटे हैं, हम्म। गुरु माँ उनकी वाइफ है। हम्म। यस, दे आर डूइंग ग्रेट, एंड यस, ही इज मैंने गुड। सुना तो नहीं उनको ज़्यादा, मैं सुनता भी नहीं, लेकिन मैंने उनके नहीं, थंबनेल उनके पढ़े थे। 4-4 मिनट के उनके हाँ थंबनेल डिफरेंट है, और जो बातें अंदर बताएंगे वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो तो है ही। तो क्या करना, उनके 4-4 मिनट के वीडियोस हैं, ठीक है, भले गुरु भी मत बनाओ, बट 4-4 5-5 मिनट के वीडियोस जो है ना, उन्हें देख लिया करो, है ना। आपने गुरु हाँ बना रखे हैं कोई? हाँ, आपके घर में मम्मी, किसको मानते हैं? पापा,
शिव महादेव। ऐसे कोई मतलब जो इंसान है बाबा बाबा टाइप है उसको मानते हैं सबको फिर? मानते हैं, सबको मानते हैं, ये सही है। सबको मानते हैं। when I was like कितने साल की थी मैं, होंगी 4 5 6 साल की। किसी एक तो को गुरु मान लो ना, तो ये हो जाता है। अब बता सिर्फ रही हूँ इन्हीं की ना, बात सुनो, बाकी को वो इग्नोर अहंकार है, करो। वो ना आप लिमिट हो जाते हो, वो अहंकार है। आप भले ही एक का नाम ले लो, दीक्षा ले लो आप एक से, लेकिन आप सबके विचारों को सम्मान दो, सबके विचारों को स्वीकार्यता दो, है ना। हमारे ही गुरु बेस्ट हैं, हम ही बेस्ट हैं, दैट इज अहंकार। अपने गुरु के प्रति समर्पित रहो, बट फिर आप और को क्रिटिसाइज करने में नहीं आ सकते, है ना। और अहंकार तो रावण का नहीं टिका, है ना, तो हम तो तुच्छ प्राणी हैं। वो तो सबसे बुरी चीज है, वो तो भगवान का भोजन है। कितने लोग हैं, तो इंद्र को अहंकार हुआ तो भगवान ने तोड़ दिया। वही मैं कह रही हूँ ना, तो अहंकार तो मतलब मैं देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत छोटे लोग लगते हैं जो वो अहंकार करते हैं छोटी छोटी चीजों का। तो क्योंकि अरे रावण देख लो, क्या नहीं था उस बंदे के पास, है ना, एक छोटी सी चीज अहंकार ले डूबा, है ना। तो उनका नहीं रहा, तो हम तो कितने तुच्छ प्राणी है। और देख लेना, जो जितना बड़ा लेवल पे है ना, वो उतना ही हम्बल है, ठीक है। ये चीज़ मैंने देखी है, मैंने फील भी करी है, एक्सपीरियंस भी करी है। जितने लोग महान है ना, वो अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं करते। सब हम्बल है, जो छोटे हैं, सब हम्बल है वो। जिन्हें लगता है कि हाँ हम यहाँ पे इसको पावर एक्सरसाइज डोमिनेट कर करते हैं, सकते हैं, वही पावर करते हैं। एक्सरसाइज करते हैं बेटरमेंट के लिए, हाँ, है ना। उनको ये छोटी बोल दो चीजों ना में कि पावर भाई हम आज एक्सरसाइज। बिजी हैं, हम कल आ जाएंगे, कोई बात नहीं, आप कल आ जाओ। बिल्कुल इतने, जबकि उनका इतना बिल्कुल। बिजी शेड्यूल है, वो लोग ऐसे करते हैं। हाँ और हाँ। छोटे मोटे और वो लोग नहीं नहीं, फिर तो होगा ही नहीं। है ना, सेकंड्स में खरीद ले वो, है ना। ऐसे लोग हैं, and still they are so humble। वही तो गेम है, वही तो गेम है, छोटी छोटी चीजें आपको बड़ा बनाती है। तो वही मैं जो बोल रही हूँ कि मैं ना हमेशा से, मेरे को घर पे मेरे पापा बीके शिवानी, मेरे पापा को बहुत अच्छे लगते थे, तो मुझे बीके शिवानी सुनाते थे हमेशा। रात में 11 साढ़े 11 बजे आती थी, मैं सो जाती थी 9 बजे, और मुझे उठाते थे बीच में और चेयर पे बैठाते थे प्रॉपर, रिमोट मेरे हाथ में, और खुद चले जाते थे मुझे छोड़ के टीवी के सामने। 30 35 मिनट के लिए आते थे वो आस्था पे, और मैं कुछ समझ आता था, कुछ नहीं आता था उस टाइम पे, इतना कॉन्शियस लेवल नहीं था, है ना। और मैं सो जाती थी चेयर पे पड़े पड़े, फिर मुझे बेड पे छोड़ के आते थे। 5 7 10 मिनट का सुनती थी, फिर सो जाती थी, फिर वो शाम को आने लग पड़े। तो मतलब मैं शुरू से उनको सुनते आ रही थी, बीके शिवानी को, बचपन से। अभी भी मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत प्यार है मुझे उनसे, बहुत मानती हूँ मैं उनको। तो फिर मुझे एक उनका राजयोग मेडिटेशन होता है ब्रह्म कुमारी का ना, तो राजयोग मेडिटेशन कराया मुझे पापा ने। उसके बाद फिर थोड़ी सी मैं बड़ी भी, मेरा थोड़ा अहंकार डेवलप हुआ, तो मुझे आर्य समाज की तरफ पापा, मेरे दादा वगैरह, तो मुझे बहुत ज्यादा उधर झुकाव हो गया, मैं आर्य समाजी बनके चली गई। फिर मैं थोड़ी बुद्धि खुली, फिर मैंने धीरे धीरे ये स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, सत्यार्थ प्रकाश, ये सब चीजें, सारी चीजें, मतलब मेरे पापा बोलते थे कि आपको पढ़ना ही है, आप स्कूल की चीजें पढ़ो मत पढ़ो, कुछ करो मत करो, बट एक तो एक्सरसाइज जरूर करवाते थे। और दूसरा, कोई भी जो बुक्स होता है ना कि, तो उसको आधा घंटा 1 घंटा पढ़ाते ही थे, संस्कार विधि, ये सब चीजें। फिर उसके बाद मैंने बहुत टाइम तक ये जो आपने बताया अवधूत शिवानंद जो है, रेड कपड़े पहनते हैं बाबा जी, उनको मैंने बहुत सुना एक टाइम पे, बहुत ज्यादा। ईशान भैया के मंत्रास वगैरह पढ़े हुए यूट्यूब पर, वो मैं काफी इन मैंने लोगों सुना। में अलग ही कामनेस है, ये जो कुछ है ना, काम तरीके से बात करते हैं ये, बड़े शांति से ठहराव के साथ। पहुंचा लिया ना उन लोगों ने अपने आप को वहां पे, वो शांति बाहर तब दिखती है जब उसको अपने अंदर स्थापित कर लिया जाता है ना। तो ये, एंड फिर आपके सदगुरु हो गए, प्रेमानंद जी महाराज हो गए, तो मैं सबको सुन लेती हूँ। देयर इज नॉट स्पेसिफिक, बट सबको लगता है कि देयर इज सम स्पेसिफिक। नीम करोली बाबा को मैं बड़ा मानती हूँ, है ना। और दिल्ली में गुरु जी बहुत फेमस है ना, शुक्राना गुरु जी, तो उनका भी, सबके सारे जितने भी संत हैं आपके, है ना, प्रदीप मिश्रा जी हो गए, जो भी है, सबके लिए बहुत सम्मान है हृदय में ना। सब चीजें ठीक कर रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन वो नहीं है। और ठीक है, जहाँ से अच्छी चीज़ मिल जाए वहीं से ले लो। बिल्कुल, जैसे प्रभु चाहें, जिस इंसानों तरफ से प्रभु मिले, हो है। नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान से मिले, वहाँ से ले लो। गुरु से मिले, गुरु से बिल्कुल ले लो। फेमस पर्सनैलिटी बिल्कुल, लेकिन शाहरुख खान से मिले, उससे एक ले चीज लो। मैं बताती हूँ, सुनो, जब तुम्हें
बहुत जीवन में बुरा लग रहा हूँ ना, हाँ। तो गुरु का क्या होता है ना, गुरु का चीज बताती हूँ। हम्म। तंत्र की साधनाएं होती हैं, पता है? जो लोग नेगेटिव शक्तियों की साधना करते हैं, नेगेटिव तो क्या, योगिनियां होती हैं, 64 योगिनियां होती हैं, जो भी चीजें हैं, बट वो कुंडलिनी उस योग। पावर को गलत, नहीं कुंडलिनी तो अलग चीज है, योगिनी होती है, ठीक है, साधनाएं होती है, वो वहां की साधना होती है अलग अलग तरीके से, है ना? तो वो कुछ लोग, वो उन लोग करते हैं तो नेगेटिव तरीके से अपने चीज को भूतों यूज की करना पूजा चाहते करते हैं, हैं वो लोग एक तरीके से। है ना? मतलब इविल पावर्स की पूजा करते हैं। हाँ। तंत्र साधनाएं विद्याएं होती है, वो भी एक तरीके से, उनको भी गलत नहीं कहा जा सकता, बट उनको यूज गलत तरीके से करने के लिए वो उन सिद्धियों को प्राप्त करते हैं नुकसान गलत पहुंचाने के लिए। यूज करने के लिए। हाँ बिल्कुल। तो ना यही होता है कि सामने वाला भी साधक है और आप भी साधक हो, है ना? तो सामने वाला क्या करता है, और उनके गुरु नहीं होते जो लोग ये चीजें करते हैं ना, उनको जो सिखाई जाती है ना विद्याएं, महाविद्याएं तंत्र की, उनके गुरु नहीं होते, क्योंकि उस फील्ड में गुरु है नहीं। आपको चीजें सिखा, सिर्फ टीचर होता है सिखाने वाला, है ना? वहां से वापस कैसे लौटना है ना, वो नहीं पता होता उन लोगों को। तो ये उनका फॉल बैक है, और एक वो भी, उनके पास भी शक्तियां हैं, आपके पास भी शक्तियां हैं, बट आपके पास पॉजिटिविटी का क्या असर होता है, पॉजिटिव साधनाओं का, कि इसमें आपके गुरु होते हैं, इसमें आपको गुरु चाहिए होता है ना? तो अब उसके पास भी वही शक्तियां, आपके पास भी वही शक्तियां हैं, और जबकि उनके पास सबसे ज्यादा पावर है, तो वहां पे वो आपको नुकसान वैसे पहुंचा देंगे अगर आपको गुरु नहीं होते। लेकिन अगर आपके गुरु है ना, तो वो ऊपर से ऊपर ही वो चीजें कर जाती हैं, जैसे एक शील्ड होती है ना पेरेंट्स के बच्चों का जैसे होती है, तो साधना के मार्ग पे वो गुरु की शील्ड होती है आपके ऊपर, गुरु की छत्र छाया इसको बोलते हैं। तो गुरु वहां पे काम आता है, वहां पे गुरु को काम है गेटिंग, अपने जो उनके वो है बचा लेते हैं उन चीजों से। तो प्रेमानंद महाराज जी को सुना करो थोड़ा बहुत। और एक और चीज, जो ये महापुरुष है ना साक्षात, जो ठीक चीजें कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि दीक्षा लो जाके या बिल्कुल वो, इनकी चीजें सुनने मात्र से ही संगत बोलते हैं, संगत का बहुत असर होता है, संगत से रंगत आती है ना? संग करना मतलब क्या है, किसी भी तरीके से सुनना, किसी का बोलना या घूमना या बैठना, संगत वही है ना। संगत का मतलब ये सिर्फ फिजिकली रहना नहीं है, विचारों से आप किनके संगत में हो, तो वो बहुत सारी बिल्कुल। सोचा थे चार्ज पर लगा है, एक मिनट, चार्ज पे लगाया था, मूर्ख। सोचा थे चार्ज पे लगा है, चार्ज हो रहा है, यहाँ पे रख रखा है। हाँ, मैं चलो बोलो मत अभी, किसी इम्पोर्टेंट कॉल है। सही कह रहे हो। उनका ही चल